इंक्लूसिव सीरीज़ को आप एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है और जो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपने ज्ञात करना है। डिफरेंस आपने ज्ञात किया या गैप आपने ज्ञात किया, वो आपका है 1। इसको आपने करना है 2 से डिवाइड। हमारा आंसर आ गया 0.5। अब 0.5 का आपने क्या करना है, लोअर लिमिट में से तो क्या करना है, लोअर लिमिट L लेस करना है, ये ध्यान रखना। अपर लिमिट ऊपर उठानी हमें वैल्यू, तो हमें क्या करना है, ऊपर उठाने के लिए वैल्यू ऐड करना है। तो आप इसमें से लेस कर दो और इसमें ऐड कर दो। 0 में से 0.5 लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 0.5, और यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5.5। अब इसमें से 5.5 हम लेस करेंगे, वैल्यू हमारी क्या आएगी 5.5, और नेक्स्ट की इसमें ऐड करेंगे 0.5, 10.5। नेक्स्ट की इसमें से 0.5 लेस करेंगे 10.5, और ये आ गया हमारा 15.5। अब आप चेक करो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है कि नहीं। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। एक्सक्लूसिव सीरीज़ ये हमारी यूज़ होगी स्टैटिस्टिक्स में। जब भी आप कोई भी मेथड अडोप्ट कर रहे हो स्टैटिस्टिक्स का और आप सीरीज़ के ऊपर उसे यूज़ कर रहे हो, तो आप सबसे पहले काम क्या करो, अगर आपके सामने इंक्लूसिव सीरीज़ दे रखे तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के लिए ये वाला मेथड आपने यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपने सीरीज़ बनानी है। उन सीरीज़ के ऊपर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि उन सीरीज़ से हम कैसे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया सीरीज़ का टॉपिक। अब हम देख लेते हैं इसके बाद क्या टॉपिक दिया गया है। एक छोटी सी चीज़ और रहेगी इसमें, जैसे अभी हमने इस सीरीज़ से हमने कंटिन्यूअस सीरीज़ बनाई, बाकी सारी चीज़ें मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हमारी क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज़ है जो हमने बनाई है इस डेटा से। इस डेटा से हमने जो कंटिन्यूअस सीरीज़ बनाई है वो हमारे पास ये है। अब कई बार अगर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा हो तो हमारे सामने समस्या ये आ जाती है कि हम लोअर लिमिट क्या रखें, और यहाँ पर साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल आपको याद होगा, अभी अभी मैंने बताया है साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल या मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। आप कैसे फाइंड आउट करते हो, इसे आई से डिनोट किया जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इसका फॉर्मूला है। तो एक तो ये आपके लिए चुनौती बनता है कि हमारे लिए साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल क्या होगा, और दूसरा चुनौती आपको आपके सामने ये आती है कि नंबर ऑफ़ क्लास हमें कितने रखने हैं, नंबर ऑफ़ क्लास हमें कितने रखने हैं। तो ये तो आपकी जो है समस्या, ये इसी समस्या से ख़त्म हो जाती है जब आपको ये पता लग गया कि नंबर ऑफ़ आपको रखने हैं, नंबर ऑफ़ क्लास कितने रखने हैं, नंबर ऑफ़ क्लास कितने रखने हैं। जब आपको ये पता लग गया तो आप ये तो कैलकुलेट कर सकते हो। अब नंबर ऑफ़ क्लास कैलकुलेट करने के लिए कुछ एक सजेशन दिए गए हैं, जैसे कि जो आपके प्रोफेसर HR स्टर्ज ने एक फार्मूला दिया है नंबर ऑफ़ क्लास कैलकुलेट करने के लिए, के कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने फार्मूला दिया है 1 + 3.322 log n। यहाँ n आपको पता है क्या है,
n है नंबर ऑफ आइटम और k क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। हो सकता है किसी बुक में यहाँ पर k की जगह स्मॉल n मिले आपको, तो ये भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस राइटर की आप बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें अलग अलग सिंबल उसने यूज़ किए हो सकते हैं। तो आपने जब भी क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपने ये बता देना है कि ये लेटर के इस पर्पज़ के लिए हमने यूज़ किया है, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला है 1 + 3.322 log n। log n यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम हमारी कितनी थी, 16 थी। इस तरीके से 16 को 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 1 ऐड कर दोगे 3.33 से, सॉरी लॉग वैल्यू इसकी देखोगे पहले। जो भी लॉग वैल्यू आई 16 की उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3.322 से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें आप 1 ऐड कर दोगे, वो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल। कि आपको नंबर ऑफ़ क्लासेस कितने रखने हैं, यहाँ पर 3 रखे हुए हैं। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आपके सामने समस्या आ जाती है कि हमें कितने रखने हैं। तो उसके लिए एक आइडियल फार्मूला जो दिया गया है वो ये है 1 + 3.322 + log n। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। जब भी ऑफलाइन क्लासेज होगी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। और लॉग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट लेक्चर मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बता रहा कि लॉग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। लॉग वैल्यू आपको कैलकुलेटेड मिलेगी क्वेश्चन में या फिर आप लॉग टेबल यूज़ कर सकते हो। अब लॉग टेबल कैसे हम देखते हैं, लॉग टेबल में लॉग की वैल्यू कैसे देखते हैं, ये लेक्चर मैं आपको अलग से रिकॉर्ड करके सेंड करूँगा। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूले के थ्रू हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ क्लास हमारे कितने हो गए। जब हमें ये पता लगा कि नंबर ऑफ़ क्लास हमारे कितने हैं, जब हमें k की वैल्यू पता चल जाती है, नंबर ऑफ़ क्लास हमें पता चल जाता है कितने हैं, तो दूसरी समस्या हमारी कि i हमारा कितना होगा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, वो हम दूर कर सकते हैं। कैसे करोगे वो दूर, L - S / k। इसके लिए फॉर्मूला ये है। उस केस में i के लिए फॉर्मूला क्या होगा, L - S / k। L यहाँ पर क्या है, L है लार्जेस्ट आइटम और S है स्मॉलेस्ट आइटम। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं L और S। जो भी सीरीज़ आपकी उसमें लार्जेस्ट वैल्यू, यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी हमारी, 10 थी। 10 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है सीरीज़ में। और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी कितनी थी, 3 थी। मान लेते हैं अगर k हमारा कितना आता, k हमारा आता 2, या 3 भी आ जाता। मान लेते हैं k की वैल्यू अगर हमारी 3 आई है, तो यहाँ 10 में से 3 लेस किए कितने रह गए, 7। 7 को 3 से डिवाइड करो, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2.33 एटसेट्रा। तो इसको हम अप्रोक्स करके 3 कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी इंटरवल का साइज़ वो भी बेसिकली फ्रैक्शन में नहीं रखना है। और ये जो क्लास लिमिट है, इनकी वैल्यू भी आप ध्यान रखोगे जब आप क्रिएट कर रहे हो, तो ये 5 के मल्टीपल में हो, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। तो एक ये वाला फॉर्मूला आपके साथ और डिस्कस किया गया इस बुक में। अब इस पे बेस क्वेश्चन दिए गए हैं आपको 6-7